खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इससे ठीक पहले जिस तरीके से एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को एक ऑफर दिया, उसे लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के प्रस्ताव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख ने अखिलेश यादव को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी। बता दें कि बातचीत में शहजाद पूनावाला ने कहा कि ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी है। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ, महिला अधिकारों से जुड़े सुधारों का विरोध किया। साथ ही उन्होंने संविधान से ऊपर वोट बैंक की राजनीति रखने का भी आरोप लगा दिया। शहजाद पूनेवाला ने यह कहा कि पहले जो पार्टियां एक तरफ से वोट बैंक के लिए आपस में मुकाबला कर रही थी, वे अब उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने यह भी टिप्पणी की कि जब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का सार्वजनिक रूप से जो प्रस्ताव दिया है, उसको भी लेकर काफी ज्यादा जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा काफी ज्यादा तंज कसा जा रहा है उनके ऊपर। एक तरफ जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बोला है कि आपको बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के प्रमुख ने ये बोला कि उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बने। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुनाव से पहले बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश के मुसलमानों से अपनी राजनीतिक लीडरशिप तैयार करने और आने वाले विधानसभा चुनावों में हिस्सेदारी तय करने का आह्वान कर दिया है। ओवैसी ने साफ कहा है कि अब मुसलमान केवल वोट बैंक बनकर दरी नहीं बिछाएंगे, बल्कि बराबरी का हक मांगेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वे कुर्सी पर बैठेंगे तो ओवैसी भी सामने कुर्सी पर पैर से पैर मिलाकर बैठकर हक और इंसाफ की बात करेंगे। जनसभा में उन्होंने भाजपा को हराने के लिए चुनाव से पहले गठबंधन करने की पेशकश की। ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि अगर सपा के पास यूनिवर्सिटी नियमित करने का कानूनी रास्ता था तो सरकार में रहते ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने आपको बता दें कि ठाकुर द्वारा आपको क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा 36 मस्जिदों, मदरसों, मज़ारों और कब्रिस्तानों पर कार्रवाई की सूची तैयार करने की भी बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? क्या आप मजलिस का परचम थामेंगे?